पास्टर जी को जय मसीह की, सिस्टर जी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आज मुझे अवसर मिला है कि मैं आप लोगों के बीच में अपनी एक गवाही को शेयर कर सकूं। और मेरा नाम सुमन है, मैं हरियाणा से हूँ, इंडिया से। और मेरी गवाही ये है कि मैं पिछले कुछ सालों से करीब 2011 से कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। उस 2011 में मुझे एक सर्जरी हुई थी। उस सर्जरी में मेरी लेफ्ट ओवरी को रिमूव किया गया था एक बहुत बड़े सिस्ट के कारण से। और उसके बाद से फिर प्रॉब्लम मुझे कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी चलती रही। और 2022 में फिर से मैंने स्कैन कराया तो मेरी यूट्रस में एक पॉलिप था। फिर से मेरी एक सर्जरी हुई तो परमेश्वर की दया से यूट्रस तो बच गई, लेकिन पॉलिप को रिमूव किया गया। तो उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम लगातार कंटिन्यू ऐसे ही चलती रही, बनी रही। तो 2022 में ही फिर से मुझे प्रॉब्लम ज्यादा हो गई तो मैंने फिर से स्कैन कराया तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मेरी जो राइट ओवरी है उसमें भी एक छोटा सा सिस्ट हो गया है। तो मुझे यही डर था कि पिछले टाइम मुझे मेरी सर्जरी हुई थी, अब की बार फिर से सर्जरी के लिए ना बोल दें। तो मैंने बहुत दवाइयां खाई, वैद्यों के पास गई, मैं कई डॉक्टर्स के पास गई। लेकिन थोड़े थोड़े दिनों में, जैसे 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में मैं स्कैन कराती थी तो जो सिस्ट था, ओवेरियन सिस्ट था, वो हर बार साइज बढ़ रहा था उसका। तो मुझे कई डॉक्टर ने बोला कि आप इसको सर्जरी करा लो, रिमूव करा लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। तो मेरा भरोसा परमेश्वर पर था कि मैं प्रार्थना करूंगी और चंगे हो जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। और मैं इस वचन को लेकर के बोलती थी, प्रार्थना करती थी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो ऐसे करके अभी मैंने 2026 फरवरी में फिर से स्कैन कराया। तो स्कैन कराया तो वो जो सिस्ट था वो 37.8 mm का हो चुका था। तो डॉक्टर्स ने फिर बोला कि आपको शायद सर्जरी करानी पड़ेगी। मैंने उनको मना कर दिया, मैंने डॉक्टर को ही चेंज कर लिया। मैं दूसरे डॉक्टर के पास चली गई कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है। तो दूसरे डॉक्टर के पास गई, फिर से स्कैन कराया। फिर उन्होंने थोड़ी दवाइयां स्टार्ट कर दी कि दवाइयां लेकर के देख लो। तो लेकिन देखो, दवाइयां तो खाते हैं, लेकिन भरोसा तो हमारा परमेश्वर पर है कि परमेश्वर ही हमें चंगा करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तो अभी लास्ट ये 24 अप्रैल को ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं रात के समय करीब 11 बजे मैं एक अपने डायरी और पेन को लेकर के बैठी। मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि मैं कुछ वचनों को लिखूं, चंगाई वचनों को लिखूं और डेली उनको घोषणा करूं। तो मैंने उन चंगाई वचनों को लिखा और उनको बोला, मुंह से अंगीकार किया, घोषणा किया। और मेरा विश्वास था कि अब मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसी समय जब मैं लिख रही थी तो मेरे हस्बैंड का, जो स्पेन में है इस समय, उन्होंने कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि सोई नहीं अभी तक। मैंने बोला कि मुझे नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। इसलिए मैं अभी वचन पढ़ा था, अभी मैं चंगाई वचनों को घोषणा के लिए लिख रही हूँ और इन वचनों को मैं डेली घोषणा करूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अभी मेट्रो में हूँ और अभी मैं फ्राइडे मीटिंग के लिए, प्रेयर मीटिंग के लिए चर्च जा रहा हूँ। तो अगर तुझे जुड़ना है तो मैं लिंक डाल देता हूँ तेरे पास। मैंने बोला हाँ, आप डाल दो, अगर नींद नहीं आई तो मैं जुड़ जाऊंगी। तो जैसे ही 11:30, जो इंडिया में वो टाइम था 11:30 का, तो 11:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई और मैंने उसमें ज्वाइन किया। तो प्रेयर करते हुए पास्टर अजय हंस जी ने प्रेयर करते हुए कहा कि एक बहन है जिसको मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने अपनी चंगाई के विषय में कुछ लिखा है और लिख करके उस विश्वास के साथ उस कागज को फोल्ड करके रख दिया है और परमेश्वर उस बहन को चंगाई देने जा रहे हैं। और वो मीटिंग में ही है, चाहे वो ऑनलाइन में है, चाहे वो यहाँ कलीसिया में है। मैं सचमुच तुहानू कह रहा हूं, आज दा कलाम सचमुच जिंदा कलाम है जो खुदा ने खुद दस्या है। वो सिस्टर आई डोंट नो केड़ी है, आई डोंट नो किथे है, वो आज अपनी लिख के आई है प्रेयर रिक्वेस्ट, उन्हें फोल्ड किया है और क्या खुदा मैं अपनी दुआ दा उत्तर, और वो खुदा दा उत्तर आ चुका है। तो मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एकदम से मैं रोने लगी कि परमेश्वर,
सच में जैसे परमेश्वर कहते हैं उस 12 साल की लहू बहने वाली रोगिन को कि तेरी बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, क्योंकि उस दिन विश्वास मेरा ऐसा मजबूत था कि आज कुछ ना कुछ तो होगा, आज मीटिंग में कुछ होगा। मैं घोषणा कर रही हूँ वचनों को लेकर के, आज मेरी चंगाई आने जा रही है। तो जैसे ही 2 बार पास्टर जी ने बोला कि वो चंगाई आ रही है, तो मैंने उस चंगाई को रिसीव किया। और उसके बाद अभी लास्ट संडे पास्टर जी ने मेरे हस्बैंड को बोला कि सिस्टर को बोलना कि अल्ट्रासाउंड स्कैन कराए और मंडे को और रिपोर्ट बताना। तो जैसे ही मैंने विश्वास के साथ पास्टर जी की उस बात को मान करके मैं अभी मंडे को स्कैन के लिए गई, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई और मुझे कोई सिस्ट नहीं है। और उस रात जब मेरे लिए प्रार्थना हुई थी, उस दिन के बाद से जो मेरे पेट में दर्द रहता था, मेरा बैक में दर्द रहता था, वो सब चला गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस चंगाई के लिए, इस अद्भुत काम के लिए, और सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और मैं पास्टर जी का, सिस्टर जी का, सबका धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की है, दुआएं की है। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सबको आशीष दे इस दुआई के द्वारा। आमीन। सबको जय मसीह की।